जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी वृषभ राशि का फरवरी 2022 का राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। वृषभ राशि शुक्राचार्य की राशि है, ऐश्वर्य की राशि है, धन संपत्ति का कारक है। तो ये माह, फरवरी माह जो वृषभ राशि के लिए किस प्रकार का रहने वाला है, इस माह में क्या लाभ मिलने वाले हैं अथवा कहाँ पर सावधानी रखने की आवश्यकता हो सकती है, इसके बारे में पूर्ण विश्लेषण, पूर्ण तर्क के साथ मैं करने वाला हूँ। जो ग्रहीय स्थितियां हैं, यदि हम उनको देखें तो वृषभ राशि में ही राहु का गोचर चल रहा है। उसके साथ ही साथ सप्तम भाव में केतु विराजमान होंगे। यहां पर मंगल तथा शुक्र जो कि राशि के स्वामी, उनका गोचर अष्टम भाव में है। नवम भाव में ये भाव बहुत प्रबल हो रहा है। यहां पर 3 ग्रहों की युति, यहां पर बुध होंगे, यहां पर सूर्यदेव होंगे, यहां पर शनिदेव होंगे। वृषभ राशि के लिए चूंकि शनिदेव बहुत कारक हैं, उनका नवम भाव में होना, भाग्य भाव में होना अत्यंत शुभ प्रभाव देने वाला है। अब यहां पर एक चीज देखने वाली होगी, यहां पर सूर्यदेव जो है वो सुख भाव के स्वामी है, उनका भी गोचर वहां पर है। बुध जो कि धन भाव के स्वामी है, उनका भी गोचर है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत बढ़िया लाभ देने वाला गोचर रहने वाला है। राहु का गोचर लग्न में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मानसिक तथा शारीरिक कुछ ना कुछ क्लेश उत्पन्न करता है। कुछ ना कुछ शारीरिक कष्ट होते रहते हैं तथा मानसिक क्लेश कुछ ना कुछ होता है। यद्यपि राहु का गोचर अब बदलने वाला है, ये दुर्बल अवस्था में है, परंतु कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटी होती है राहु की, वो निश्चित रूप से होती है। यद्यपि यहाँ पर राहु की शुक्राचार्य के साथ मैत्री संबंध होता है, परंतु कहीं ना कहीं ये अचानक कुछ कष्ट अवश्य देते हैं। सप्तम में केतु का होना, ये अचानक वैवाहिक संबंधों में कुछ ना कुछ कठिनाई देता है, कुछ समस्या करता है। जो वृष राशि के लोग हैं वहां पर आपसी संबंधों में किसी तीसरे के कारण कुछ समस्या आती है, तो ये भ्रम की स्थिति जो होती है वो हो सकती है। क्योंकि यहां पर राशि के स्वामी अष्टम में है, तो कहीं ना कहीं ये समस्या होने की संभावना दिखती है। तो यहां पर आपको सावधानी रखनी होगी। उसके पश्चात अष्टम भाव में मंगल के साथ शुक्राचार्य का होना। यद्यपि शुक्राचार्य का अष्टम में जो गोचर होता है वो शुभ होता है, बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, परंतु यहां पर मंगल का होना, क्योंकि मंगल व्यय भाव के स्वामी हैं, तो ये साथ ही साथ मंगल सप्तम के स्वामी है, तो कहीं ना कहीं जीवन साथी के स्वास्थ्य को कुछ दुर्बल करता है। बाकी यहां पर एक विपरीत राजयोग भी बनता है, जो कहीं ना कहीं कुछ लाभ दिलाने वाला भी होगा। क्योंकि शुक्र के साथ है, तो अचानक ये धन का लाभ निश्चित रूप से कराएंगे। व्यय बढ़ेगा, ऐश्वर्य में वृद्धि होगी, सुख साधनों में वृद्धि होगी, वहां पर व्यय होगा, परंतु जीवन साथी का स्वास्थ्य निर्बल और स्वयं का भी कुछ स्वास्थ्य में निर्बलता आ सकती है। उसके पश्चात जो सबसे सशक्त भाग है, सबसे बलवान जो भाव है, वो नवम भाव है। क्योंकि यहां पर 3 ग्रहों की युति है। सूर्यदेव जो राजा हैं वो भी गोचर कर रहे हैं, बुध भी गोचर कर रहे हैं जो धन भाव के स्वामी हैं, साथ ही साथ जो शनिदेव हैं जो स्वयं इस भाव के स्वामी अर्थात भाग्येश हैं और कर्मेश हैं, उनका इस भाव में होना बहुत बढ़िया फल देने वाला है। स्वास्थ्य समस्याओं के अतिरिक्त इस माह में वृष राशि को समस्त सुख मिलने वाले हैं। स्वास्थ्य भी बहुत कोई बड़ी समस्या नहीं होने वाली है, छोटी मोटी समस्या हो सकती है, मौसम के रोग हो सकते हैं, अचानक क्रोध में वृद्धि हो सकती है, अचानक मानसिक क्लेश हो सकता है, कुछ जो बीपी से संबंधित जिनको समस्या है वहां पर ये कुछ समस्या कर सकता है। बाकी सब शुभ है। नवम भाव में जब शनिदेव गोचर करेंगे तो ये लाभ की मात्रा बहुत बढ़ाने वाले हैं। तो यहां पर आपके लाभों में वृद्धि, आपको संतान का लाभ, संतान से अच्छा समाचार आपको मिलने वाला है। उसके अतिरिक्त शनिदेव की जो दूसरी दृष्टि का संबंध होगा वो पराक्रम पे होगा, तो यहां पर आपका पराक्रम बहुत बढ़ने वाला है। आपको परिश्रम जो आप करेंगे उसका आपको लाभ मिलने वाला है। परिश्रम आपको बढ़ाना भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव स्वयं भाग्य से, तो आपको तो परिश्रम कराएंगे ही, तो परिश्रम आपको बढ़ेगा, उसका लाभ आपको निश्चित रूप से मिलेगा। उसके पश्चात शनिदेव की जो अगली दृष्टि का संबंध है वो आपके षष्टम पे है, तो यहाँ पर कुछ रोग ऋण शत्रु बढ़ने का, जैसा मैंने बताया, योग बनेगा, परंतु शत्रुओं का तो विनाश निश्चित रूप से भी होने वाला है। यहाँ पर कोई शत्रु टिक नहीं पाएगा, कोई शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा,
यद्यपि यहाँ पर यदि लोन लेते हैं तो लोन नहीं लेना चाहिए, कर्ज से आपको दूर रहना चाहिए। कुछ सावधानी रखेंगे तो रोगों पर भी आपको कोई समस्या नहीं होने वाली। उसके पश्चात जो बुध हैं वो धनेश हैं, साथ ही साथ आपके पंचमेश भी हैं, उनका होना, तो यहाँ पर प्रेम में वृद्धि का योग बनता है, प्रेम संबंध बनने का योग बनता है। तो ये बहुत शुभ रहने वाला है, क्योंकि मंगल के साथ जब भी शुक्र की युति होगी, शुक्र राशि के समय, तो यहाँ पर प्रेम संबंध बहुत बनते हैं। यहाँ पर एक चीज मैंने बताई कि कहाँ सावधानी रखनी, यहाँ पर जीवन साथी के साथ जो आपको एक भ्रम की स्थिति पैदा होगी वो निश्चित रूप से होगी। यहाँ पर जीवन साथी के साथ किसी तीसरे के साथ कुछ समस्या दिखेगी, तो यहाँ पर ये भ्रम हो सकता है। उसके पश्चात जो गुरुदेव हैं वो कार्यक्षेत्र में हैं, यहां पर कार्यक्षेत्र में होंगे तो कार्यक्षेत्र का निश्चित रूप से विस्तार करेंगे। शनिदेव की राशि में शनिदेव कार्यक्षेत्र के स्वामी, तो कार्यक्षेत्र में वृद्धि निश्चित रूप से होगी। उसके पश्चात गुरुदेव की दृष्टि का प्रभाव आपके धन भाव है, तो जैसा मैंने बताया धन का प्रचुर मात्रा में लाभ मिलेगा ही मिलेगा। आपके ऐश्वर्य में वृद्धि होगी, आपके पारिवारिक लोगों का संबंध आपसे मधुर होगा, आपकी पारिवारिक संपत्ति का लाभ आपको मिलेगा। उसके पश्चात गुरुदेव की दृष्टि का संबंध चतुर्थ से होगा, तो आपके सुख साधनों में वृद्धि का योग, सुख समृद्धि, ऐश्वर्य में वृद्धि, वाहन में वृद्धि, यहां का ये योग बनता है। उसके पश्चात यहां से जो गुरुदेव की दृष्टि का प्रभाव होगा वो आपके षष्टम पे होगा, तो जैसा मैंने बताया कि आपके शत्रुओं का विनाश निश्चित रूप से होने वाला है, तो उसका विनाश होगा। यहां आपको दो सावधानियां रखनी है, एक अपने तथा जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, तथा एक दूसरे के बीच में संबंधों में कोई भी भ्रम की स्थिति नहीं रखनी है, क्योंकि सिर्फ भ्रामक स्थिति बनेगी। ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, परंतु ऐसी स्थितियां बन सकती हैं, तो इनका ध्यान रखें। बाकी ये फरवरी माह वृषभ राशि के लिए अत्यंत शुभ है, बहुत बड़ा धन का लाभ कराने वाला है, सुख साधनों में वृद्धि का योग बनता है, वाहन का योग बनता है। आपको वाहन की प्राप्ति इस महीने में हो सकती है, तो उनका लाभ लेना चाहिए। वृष राशि के जातकों को नियमित रूप से भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करना चाहिए तथा सूर्यदेव को जल देना चाहिए। यदि ये करते हैं तो ये गोचर अत्यंत शुभ हो जाएगा और भी आपको लाभ प्राप्त होने लगेंगे, स्वास्थ्य समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। प्रिय दर्शकों, मेरा प्रयास सदैव आपको एक अच्छी विषय वस्तु प्रदान करने का होता है जो कि पूर्ण रूप से तार्किक हो, जिससे आपको कुछ लाभ प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार की विषय वस्तु की प्राप्ति के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, लाइक करें, शेयर करें। अधिकतम शेयर करेंगे तो अधिकतम लोगों तक ये लाभ पहुंचेगा। इसी प्रकार सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार।